इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हाय गाइस, वेलकम टू सियावाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन क्या है और इससे आपकी कैश सेविंग्स पर क्या असर पड़ता है, आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन सम राइट इंस्ट्रूमेंट्स, और 3 फैक्टर्स जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिसाइड होता है। यानी जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं वो किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। साथ के साथ हम देखेंगे कैलकुलेशंस कि कैसे छोटे से अमाउंट से आप काफी ज्यादा बड़ा रिटर्न भी पा सकते हैं अगर आप सही जगह पर और सही टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेविंग्स की हुई है 5 सालों से कैश में, तो अब वो 1 लाख का 1 लाख ही आपके पास है, लेकिन क्या उसकी कीमत सेम है? क्या फ्रूट, सब्जियां, दूध, गेहूं, पेट्रोल, इन सब चीजों का दाम जो 10 साल पहले या 20 साल पहले था आज भी वही है? ये जो चीजों की महंगाई बढ़ती है समय के साथ साथ, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन या फिर महंगाई दर। आजकल आप मान लीजिए पिछले 5-6 सालों में लगभग 4 से 6% के बीच में चलता रहता है आपका इन्फ्लेशन रेट। मान लीजिए आप आज 500 रुपए के 10 किलो अनाज खरीद सकते हैं, अगले साल उसी 10 किलो अनाज की कीमत हो जाती है 550 रुपए, और उसके अगले साल उसी 10 किलो अनाज की कीमत हो जाती है 550 रुपए। तो अब आप जब 2 साल बाद इन 500 रुपए को दुकान में लेकर जाएंगे तो आपको 10 किलो नहीं बल्कि सिर्फ 9 किलो ही मिलेगा। इसका मतलब आपका जो पैसा पड़ा था कैश में उसकी कीमत कम हो गई है। आप उससे जो चीज आज खरीद सकते हैं 2 साल बाद वो नहीं खरीद सकते। इसलिए कैश में आप सिर्फ उतना ही सेव कीजिए जितना आपको इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ सकती है। अब आप बोलेंगे कि बैंक में सेविंग्स अकाउंट में भी हम सेव कर सकते हैं, पर वो भी हार्डली इन्फ्लेशन को मैच कर पाता है। कैश या सेविंग्स अकाउंट में पैसा सेव करने से आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे जब हमारे पास नया टैक्स रिजीम है जिसमें हम लोअर टैक्स स्लैब्स ले सकते हैं बिना किसी एग्जेम्पशन लिए, तो फिर हम क्यों ही इन्वेस्टमेंट्स करें? और स्पेशली वो लोग जिनके पास HRA या लीव ट्रैवल अलाउंस जैसी चीजें है ही नहीं। पहले तो आप ये वीडियो चेक कीजिए कैलकुलेशन का, तो आपको पुराने रिजीम में ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, अगर आप पैसा अपने पास रखना चाहते हैं किसी काम से, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप उस पैसे को वेस्ट मत कीजिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, साथ के साथ अपने पैसे को भी काम करने दीजिए। एक पुरानी कहावत है, पैसे से ही पैसा बनता है, तो आप उसको सही जगह पे लगाइए ताकि आप सिर्फ अपनी कमाई पे डिपेंडेंट ना रहे और आपकी ओवरऑल वेल्थ इंक्रीज हो। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मैं सेव कर पाऊँ, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने बात की थी कि आप कैसे दिन के 30-30 रुपए बचाकर भी महीने के 900 रुपए बचा सकते हो, और वो 900 रुपए अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, जहाँ मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10% और आपका वो पैसा इन्वेस्टेड रहता है 25 साल के लिए, वो 6.8 लाख यानी 6,80,000 रुपए बन जाएगा। और उसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से देखेंगे तो भी 2.5 से 3 लाख के बीच में तो डेफिनेटली होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आप सोचते तो है पैसा सेव करने का पर कर नहीं पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना प्रॉपर बजट बनाइए। ये वीडियो जरूर आपकी हेल्प करेगा उसमें। तो अब हम डिस्कस करते हैं 3 फैक्टर्स विद एग्जांपल्स जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे असर पड़ेगा। पहला केस लेते हैं हम, जहां आप महीने का सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी किसी सेफ ऑप्शन में जहां आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। मैं एक और केस एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप इस साल हर महीने 3,000 रुपए कमा रहे हैं तो उसको अगले साल 10% से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे सैलरी इंक्रीज होती है या आप खर्चे मैनेज करना सीख जाते हैं या फिर आपके इमरजेंसी फंड ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका होता है। जैसे इस साल 3,000 है, अगले साल हर महीने आप 3,300 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, तो उसके हिसाब से आपके 6 साल में इस सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से टोटल रिटर्न बन जाएगा 3.5 लाख रुपए। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 6 साल पे रोकने की जगह 25 साल तक लेके जाएं, तो यही रिटर्न बन जाएगा आपका 77.5 लाख यानी 77 लाख रुपए। अब हम इसी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दें, 3,000 से महीने का 5,000 कर दें, यानी साल का 60,000,
और उसी तरीके से अगले साल 10% और 10% बढ़ाते जाएं। तब आपको 25 सालों में कितना रिटर्न मिलेगा? 1.25 करोड़ रुपए। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ कंपाउंडिंग लग रही है 2 जगह। पहली लग रही है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अमाउंट आप बढ़ाए जा रहे हो 10% से हर साल, तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ही इंक्रीज होती जा रही है। दूसरी कंपाउंडिंग लग रही है आपके रिटर्न में, मतलब आपको पहले साल रिटर्न मिल रहा था, सिर्फ आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 5,000 किया या साल का 60,000 किया, उस पर दूसरे साल में आपको पहले साल का अमाउंट इन्वेस्ट जो किया उस पर, दूसरे साल का जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर, और जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट था, इन तीनों पर आपको उतना अमाउंट मिल रहा है। इसी तरीके से आपका जो इंटरेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है उस पे भी आपको रिटर्न मिल रहा है। पहला फैक्टर है कि आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा फैक्टर है आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे 6 साल में काफी कम रिटर्न था, लेकिन वही रिटर्न 25 साल में काफी ज्यादा हो गया। अब तीसरा फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न। तो जब आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे 8-9% के आसपास ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी नॉलेज है अबाउट शेयर मार्केट और आप थोड़े अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 15-20% तक भी रिटर्न मिल सकते हैं। गिवन दैट आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 15% रहे, तो हम देखते हैं 25 साल में यही 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ रुपए, विच इज अमेजिंग। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं भी जाना चाहते, 8% या 10% काइंड ऑफ रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में भी जाते हैं, तो आप सोचिए आप महीने के 3-3 या 5-5 हज़ार रुपए सेव करके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कितना अच्छा प्लान बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।